ईशावास्योपनिषद के 18वें मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 14वें मंत्र से 15वें मंत्र से शुरू हुआ मार्ग याचना का प्रकरण। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, यहाँ से जो एक अवांतर प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ हुआ मार्ग याचना का, कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठायी जब अंतिम समय आता है तो अपने द्वारा किए गए साधन का फल प्राप्त करने के लिए फल विधाता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जिस मार्ग से फल प्राप्त होना है उस मार्ग के प्रतिबंधों को हटाने के लिए और उस मार्ग की उपलब्धि कराने के लिए। ये 18वां मंत्र है इस अवांतर प्रकरण का तथा उपनिषद का अंतिम मंत्र। तो इसमें हे अग्ने ऐसा अपने उपास्य को संबोधित करके उपास्य को उपासक बता रहा है कि अस्मान राये सुपथा नय, हमें आप हमारे द्वारा कृत साधन का फल प्राप्त कराने के लिए सुपथ शब्दित उत्तरायण मार्ग से ले जाइए, उत्तरायण मार्ग की हमें उपलब्धि कराइए। आप समस्त कर्मों को जानने वाले हैं, सभी प्राणियों के समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं आप। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, ये जो द्वितीय पाद है अंतिम मंत्र का, उसे कहा कि आप समस्त प्राणियों के समस्त कर्मों के ज्ञाता हो। हाँ हाँ, तो अज्ञानी है तो सकाम होता ही है वो, लेकिन ये है तो जब तक अज्ञान रहता है तब तक कर्मफल उसे भोगना ही होता है। इस कटु सत्य को स्वीकार करता है विवेकी साधक। केवल ज्ञान से ही कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। और अभी वो जान रहा है कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए साक्षात्कार के पहले तक तो फलोपभोग करना ही पड़ता है। निष्काम को भी फलोपभोग आनुषंगिक अवश्यंभावी है, और वह जो आनुषंगिक फलोपभोग है उसके लिए प्रार्थना है निष्काम की। उसे तो क्रम मुक्ति मिलनी है ना, सायुज्य की प्राप्ति होगी। तो सायुज्य की प्राप्ति के लिए वो ब्रह्मलोक जाना जरूरी है, इसलिए कह रहा है कि हमें ब्रह्मलोक ले जाइए। हमने क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना की है, उस उपासना का फल प्राप्त कराने के लिए ये तो उसे अपेक्षा रहेगी ही। उस दृष्टि से वो ये किया। और जो निष्काम करता है उसके उपासना का निष्काम कर्म या उपासना जहाँ से प्रारंभ किया है वहाँ
से प्रधान फल तो होता है चित्त शुद्धि और आनुषंगिक फल होता है फलोपभोग। आनुषंगिक का अर्थ होता है जैसे कोई आम का पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, बहुत प्रिय है किसी को और किसी के पास जमीन भी है अपने आंगन में ही, तो उसने अच्छे अच्छे पेड़ आम के लगा दिए। उद्देश्य क्या है? अच्छे आम के फल खाना, इसी उद्देश्य से लगा। लेकिन कभी उसे कोई उत्सव मनाना हो, आम के पत्तों से तोरण आदि बनाना हो, तो वो बाहर से दूसरे पेड़ से पत्ते लेने के लिए नहीं जाता। पूजा पाठ के लिए आम्रपल्लव लेना है तो यहीं से ले लेता है, उसी पेड़ से। आम्र पल्लव पूजादि के लिए लेने के लिए तो लगाया नहीं था पेड़, तो ये पूजादि के लिए आम्रपल्लव लेना यह आनुषंगिक फल हुआ। कभी धूप है, परेशान है धूप से, तो छाया में बैठना चाहता है, तो उस पेड़ की छाया में नहीं बैठता, ऐसा नहीं, तो छाया में बैठना यह आनुषंगिक फल है। मुख्य फल है वो आम के फल खाना। ऐसे निष्काम कर्म का मुख्य फल होता है चित्त शुद्धि, और आनुषंगिक फल माना जाता है जैसे छाया में बैठना, जरूरत पड़ने पर पत्ते लेना आदि। वैसा यह आनुषंगिक फल उपासक को मिलता है। इसे 6ठे अध्याय में गीता ने कहा है। जो योग के अनुष्ठाता है, योग का फल ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने से पहले ही बहिरंग साधन कर्म को तो छोड़ दिए थे और अंतरंग साधन योग करने में प्रवृत्त हुए, लेकिन योग का फल प्राप्त करने से पहले ही शरीर छूट गया, तो ऐसे साधकों की क्या स्थिति होगी? वो कर्म छूट गया तो वो लोकांतर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो उसका जो योग साधन है क्या ऐसे ही चला जाएगा? जैसे बादल आए और जोर की हवा आई और उनको छिन्न विच्छिन्न कर दिया हवा ने, ऐसे होगा? ये भगवान से अर्जुन ने पूछा ना। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसे साधक की 2 प्रकार की गति होती है। एक तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, वो पुण्य कर्म करने वाले जहां जाते हैं उस लोक में ये भी जाता है साधक, और वहां पर दीर्घ काल तक रह करके फिर वापस आता है, और जहां से साधना छूटी थी योग की वहां से आगे की साधना करता है। ये व्यवस्था बताई ना। तो वो उत्तम लोक में गया, वह उसके योग का फल नहीं है, वह आनुषंगिक फल है, उत्तम लोक की प्राप्ति। और बाद में फिर वहां बहुत समय तक रह करके वापस आया, तो जहां से साधन छूटा था वहां से प्रारंभ कर रहा है। तो उसका वो जो निष्काम साधन था उसका फलोपभोग उसे वहां नहीं हुआ, वो एक प्रकार से बोनस में मिला, यह आनुषंगिक फल माना जाता है। और जो सकाम कर्म करके पुण्य लोक की प्राप्ति कर चुका है उसका तो मात्र पुण्य लोक का फलोपभोग करने के बाद बैलेंस 0 हो जाता, पुण्य समाप्त हुआ, और उसकी तो साधना पहले जहां थी वो वैसी ही रही, वहां से आगे की करता आ करके, और इसे नए सिरे से पुण्य कमाना पड़ता। ये अंतर पड़ता है सकाम और निष्काम में।
और दूसरी गति है शरीर छोड़ते समय वैराग्य रहा तो तुरंत ज्ञानियों के योगियों के कुल में वो जन्म लेता है और आगे की साधना करता है। ये व्यवस्था बताए ना भगवान ने, वो आनुषंगिक फल माना जाता है उत्तम लोक की प्राप्ति। हाँ तो भोग विलास में नहीं जाएगा, उसका संस्कार प्रबल होता है साधना का, इसलिए। तो सिद्धार्थ भोग विलास में नहीं गए, मात्र एक मुर्दे को देखा, एक वृद्ध को देखा, उनकी साधना थोड़ी बाकी थी, वो छूट गई उतनी आगे, बाकी तो सभी ब्रह्मरूप ही हैं। जब साधक की दृष्टि से लेते हैं तो उन्हें मात्र केवल उनका जो संस्कार था दृढ़ वैराग्य का, वह वैराग्य के संस्कार को उद्बुद्ध करने वाले दर्शन हुए वृद्ध के और मुर्दे के, उतने मात्र से ही वो संस्कार प्रस्फुटित हुआ और वैराग्य हुआ। ये जब साधक दृष्टि से भगवान भी लेते हैं तो शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं ना, तो वो साधक बन करके आए थे और साधना जहाँ से छूटी वहाँ से आगे की साधना की। 40 दिन की बाकी थी, जा करके बैठ गए, वहाँ साक्षात्कार हुआ, फिर आगे जो है उन्होंने प्रचार किया अपने स्वरूप ज्ञान का। उन्होंने उपदेश तो ठीक ठीक दिया, लेकिन शिष्यों ने गलत समझा। उनके शिष्यों ने उनके वाक्यों का अर्थ अभिप्राय गलत निकाला। उन्होंने तो ज्ञान कांड का ही उपदेश दिया था। वेदांत का 10 लोग स्वाध्याय करते एक ही आचार्य के साथ पास में, 10 लोगों के लिए एक ही प्रकरण एक साथ पढ़ा रहे हैं तो 10 अभिप्राय से नहीं पढ़ाते, एक ही अभिप्राय होता आचार्य का। लेकिन 10 लोग 10 प्रकार का अभिप्राय उस आचार्य के मुख से निकले हुए वाक्य का निकाल करके अपने बुद्धि के अनुसार समझ लेते हैं और वैसा ही बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना। इसके लिए स्वयं का जो पद पदार्थ ज्ञान है ये भी कारण होता है और वक्ता का अभिप्राय समझना भी कारण होता है ना। लेकिन वक्ता का अभिप्राय नहीं समझे तो एक ही वक्ता के एक ही वाक्य के 10 अर्थ निकाल लेते हैं। और ये आज नहीं, वैदिक काल से ऐसी चला आ रहा है। मानव, दानव और देव प्रजापति के पास गए, तीनों के प्रतिनिधि, और प्रजापति ने तीनों के लिए द यही उपदेश किया। देवताओं को भी कहा द, असुरों को भी कहा द, मानवों के लिए भी द ही कहा। लेकिन एक ही वाक्य द का उपदेश प्रजापति ने किया, लेकिन प्रजापति का अभिप्राय भी तीनों ने अपने अपने ढंग का निकाला द इस वाक्य का। देवताओं ने सोचा कि हमें दमन करने के लिए कहा जा रहा है, हम बहुत भोग में लिप्त रहते हैं, तो इंद्रिय दमन करो। और असुरों ने सोचा कि हम बहुत क्रूर होते हैं तो हमें दया करने के लिए कह रहे हैं। मानवों ने सोचा हम बहुत संग्रही होते हैं तो हमें दान करने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये अपने अपने बुद्धि में जैसा संस्कार है
वैसा उन्होंने समझ लिया अभिप्राय, ये होता है। ये अभी भी ऐसे ही चला आता है। वैसे गौतम के साथ हुआ, बुद्ध के साथ हुआ। तो विश्वानिदेव वयुनानि विद्वान यु अस्मत् जुहुरानम येनः यु योधि, यानी हमसे आप कुटिल पाप को दूर करिए, हमारे पापों को नष्ट करिए। और इस समय हम आपकी और कोई सेवा कर नहीं सकते, इसलिए ते भूयिष्ठाम नम उक्तिम विधेम का अर्थ है कि आपको हम अनेकानेक नमस्कार ही कर सकते हैं। एक पूजा में नमस्कार भी उपचार होता है ना, जैसे स्नान आदि देवता का उपचार है, एक कृत्य है, ऐसे नमस्कार भी एक कृत्य है। तो नमस्कार कृत्य को छोड़ करके बाकी कृत्य हम और कुछ भी करने में समर्थ इस समय नहीं है। इसलिए कहा कि भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। इस प्रकार ये 18वें मंत्र से उपासक अपने उपास्य से प्रार्थना करता है कर्मफल में बाधक जो पाप है प्राप्ति में, उसे हटाने के लिए और उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। भाष्यकार भगवान इस मंत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। हे अग्ने संबोधन है, नय यानी गमय, ले जाइए। तो किस मार्ग से ले जाए? तो कहते हैं सुपथा, यानी शोभनेन मार्गेण। सु का अर्थ कर दिया शोभन, सु ये उपसर्ग है ना, और पथिन शब्द है मार्ग अर्थक, इसलिए कहा कि मार्गेण, शोभनेन मार्गेण का मतलब उत्तरायण मार्गेण। आगे हैं सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। तो ये जो पंथा का विशेषण है सु, ये सु विशेषण है दक्षिण मार्ग की व्यावृत्ति के लिए। दक्षिण मार्ग अशोभन मार्ग है, उसमें क्या अशोभनता है? तो गमनागमन से युक्त है, और मैं गमनागमन से विरक्त हो गया हूं, नहीं चाहता हूं इस संसार में बार बार आए जाए, शांति से रहना चाहता हूं। और वो संभव है उत्तरायण मार्ग से जाने के बाद। बिल्कुल अनुत्क्रांति तो असंभव है साक्षात्कार न होने से, उत्क्रांति तो होगी ही, लेकिन ऐसा चाहता हूं कि एक बार इस मृत्युलोक के वर्तमान शरीर से उत्क्रमण हो जाए और बाद में इस कल्प में आना ही न पड़े और अगले कल्प में भी आना न पड़े। एक बार तो उत्क्रमण होगा, ब्रह्मलोक में जाऊं और वहां से फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाऊं, ये चाहता हूं। वो संभव है उत्तरायण मार्ग से जाने के बाद ही, दक्षिणायन मार्ग से संभव नहीं है। इसलिए दक्षिणायन मार्ग से मैं विरक्त हूं।
उसकी प्राप्ति नहीं चाहता हूं, उससे जाना नहीं चाहता हूं, इसलिए उससे मुझे मत ले जाइए। वो तो पहुंचाएगा स्वर्गलोक। स्वर्गलोक से तो कई बार आया गया हूं मैं। वो तो वैसा है जैसे कोई हरि की पीढ़ी जा करके आ जाए, ऐसे हम कई बार आए गए। ये उपासक कह रहा है कि निर्विन्नो अहम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन। तो गतागत लक्षण यानी आवागमन का उपलक्षक, जिससे जाने के बाद फिर आना ही पड़ता है। ऐसा जो गतागत लक्षण ये मार्ग है पुनरावृत्ति का हेतुभूत, उससे मैं निर्विन्न हो गया हूं, विरक्त हो गया हूं। निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, निर्विन्न का अर्थ है विरक्त, निर्वेदवान। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, ऐसा होता है ना, वो हुआ। विद धातु है, निरुपसर्ग है, तो इसलिए वो हो गया निर्विन्न बना। तो निर्विन्नो अहम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन नातः याचे, अतः यानी इस कारण से। दक्षिणायन मार्ग से जब वैराग्य है मुझे, तो जिससे वैराग्य है उस वस्तु को व्यक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता। इसलिए कहते हैं अतः न याचे, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं दक्षिणायन मार्ग प्राप्त कराने की आपसे। तो क्या प्रार्थना है फिर? कहते हैं याचे त्वाम पुनः पुनः गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथा नय इति। आपसे मैं ये याचना करता हूं कि पुनरागमन से वर्जित जो शोभन मार्ग है उत्तरायण मार्ग, उससे आप मुझे ले जाइए, ये प्रार्थना कर रहा हूं। इस प्रकार ये सु इस विशेषण के सामर्थ्य से अर्थ निकला। कहे उत्तरायण मार्ग से किस लिए ले जाने के लिए मुझे प्रार्थना कर रहे हो? तो राये इस पद का अर्थ कर रहे हैं कि राये यानी धनाय। रय शब्द का अर्थ है धन, और वो धन होता है दो प्रकार का, मानुष वित्त, दैव वित्त। मानुष वित्त साधन है कर्म का, इसलिए मानुष वित्त से लेना कर्म, और दैव वित्त है उपासना, इसलिए रय शब्द से लिया जाएगा कर्म उपासना समुच्चय, जो मैंने किया है। तो मेरे द्वारा अनुष्ठित कर्म उपासना, ये रय शब्द का अर्थ निकलेगा, और लक्षणा से उनका फलोपभोग, ये लेना रय शब्द का अर्थ। मेरे द्वारा अनुष्ठित कर्म समुचित कर्म उपासना का फल वह मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे उत्तरायण मार्ग से ले जाइए। तो राये यानी धनाय, और धन का भी अर्थ कर दिया कर्म फलोपभोगाय इत्यर्थ, कर्मोपफल भोग के लिए। तो 4 नंबर टिप्पणी में वो आनुषंगिक फल के विषय में बता रहे हैं टिप्पणीकार। निष्कामेनापि आनुषंगिकत्वेन भोगस्य अवर्जनीयत्वम अवगंतव्यम। जो निष्काम है, लेकिन उसे भी जब तक विधेय कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्मफल आनुषंगिकत्वेन रूपेण अवर्जनीय है, वो छोड़ नहीं सकता, तब तक संसार में ही रहना पड़ेगा। संसारी तो कर्मफल है, इसलिए प्रारब्ध
ज्ञानी का भी रहता है ना। तो जब तक शरीर है, सशरीर है, तब तक तो कर्मफल अवश्यंभावी है। तो ये कहते हैं निष्कामेनापि आनुषंगिकत्वेन भोगस्य अवर्जनीयत्वम अवगंतव्यम। तो राय यानी धनाय कर्मफलोपभोगाय इत्यर्थ। अस्मान यानी ये अब राय के बाद में चौथा ये पद है ना, ये पांचवा की अस्मान, इसका अर्थ करते यथोक्त धर्म फल विशिष्टान। जो धर्म है, कर्म समुचित उपासना, ये धर्म है, यथोक्त धर्म मेरे द्वारा अनुष्ठित, और उस धर्म का जो फल है वो मुझे निश्चित प्राप्त होने वाला है, इसलिए उस फल से विशिष्ट मैं हूँ, फल का अधिकारी हूँ। फल विशिष्ट होता है फलाधिकारी। मैंने कर्म समुचित उपासना की है, तो उसका फलाधिकारी कौन है? जो करता होगा उसी को फल मिलेगा ना। तो धर्म किया है मैंने, कर्म समुचित उपासना रूप, तो उसका फल भी मुझे ही प्राप्त होगा, इसलिए मैं यथोक्त धर्मफल विशिष्ट हूँ, यानी धर्मफल का अधिकारी हूँ, समुच्चय फल का अधिकारी हूँ। तो अस्मान का अर्थ है समुच्चय फल के अधिकारी को। अधिकारी जो हम हैं, उन हमें अपने समुच्चय का फल प्राप्त करने के लिए शोभन मार्ग से आप ले जाइए। तो ये अस्मान का अर्थ हुआ यथोक्त धर्मफल विशिष्टान का अर्थ है समुच्चय साधन के फलाधिकारी हमें उस समुच्चय साधन का फल प्राप्त हो जाए, इसके लिए उत्तरायण मार्ग से ले जाइए। ये प्रथम पाद का व्याख्यान भाष्य में हो गया। द्वितीय पाद है विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, उसका अर्थ कर रहे हैं। विश्वानि का अर्थ कर दिया सर्वाणी, हे देव, इसमें देव संबोधन है। वयुनानि शब्द का अर्थ करते हैं कर्माणि, तो सर्वाणी वयुनानि का अर्थ निकलेगा सर्वाणी कर्माणि। हे देव सर्वाणी कर्माणि, और वयुन शब्द प्रज्ञा का पर्यायवाचक भी है, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा प्रज्ञा भी, और प्रज्ञा से लेना यहाँ पर उपासना। तो इसलिए वयुन शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म और उपासना। तो आप सबके शरीर और इंद्रिय निर्वर्त्य व्यापारों को भी जानते हैं, और मनोव्यापार रूप प्रज्ञा शब्दित उपासना को भी जानते हैं, विद्वान है इनके। प्रज्ञानानि वा विद्वान यानी जानन, जान रहे हो तो फिर मेरे भी कर्म उपासना को आप जानते हैं, तो फिर उसका साधन, वो साधन है मेरा जो, उसका फल तो शोभन मार्ग से जाकर के ही प्राप्त कराया जा सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे शोभन मार्ग से ले जाइए। तो कहे क्या करूं फिर मैं तुम्हें शोभन मार्ग से ले जाने के लिए, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा? तो कहते हैं शोभन मार्ग की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक पाप होगा यदि संचितगत, तो उसे दूर करिए, उसे हटाइए। तो किंच युयोधि यानी वियोजय, विनाशय, युयोधि का ही अर्थ कर दिया वियोजय। वियोजय का अर्थ है अलग करो,
तो अलग करके कहाँ रखेंगे? तो कहते हैं उसको नष्ट कर दो। मेरे से मेरे शोभन मार्ग की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप हैं उन्हें अलग करके नष्ट कर दीजिए। वियोजय, अलग करिए, और अलग करके उसे सुरक्षित कहीं रखना नहीं, विनाशय, नष्ट करिए। ये वियोधि का अर्थ हुआ। किसको? तो अस्मत्, यानी किससे अलग करना है? तो अस्मत्तः, ने हमसे अलग करिए। किनको अलग करना है, अलग करके नष्ट करना है? तो कहते जुहुरानम। जुहुरानम का अर्थ कर दिया कुटिलम वंचनात्मकम, ये न का अर्थ करते पापम। तो जो मेरी वंचना करने वाला पाप है, मुझे ठगने वाला जो पाप है, उस पाप को, कुटिल पाप को क्या करिए? कुटिल पाप है वही प्रतिबंधक पाप, बार बार जन्म मृत्यु दिलाने वाला पाप, ऐसा जो कर्म, वो है जुहुरान येन, उसे आप मेरे से अलग करिए, अर्थात उसे नष्ट करिए, पाप को। क्योंकि पाप को नष्ट करने का साधन मैंने शास्त्र विहित कर्म किया है, और आपका ही वचन रूप यह वेद बता रहा है कि अविद्या मृत्यु तीर्थवा, ये तो पुनः पुनः मारने वाला तो ये पाप है ना, ये ना, जिसे अविद्या मृत्यु तीर्थवा में मृत्यु शब्द से कहा गया है। वो जो मृत्यु है वही यहां पर जुहुरान ये न है। और श्रुति ने बताया है कि वर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान से मृत्यु शब्दित जुहुरान येन की निवृत्ति होती है, वो समाप्त होता है। तो मेरे मृत्यु शब्दित इस जुहुरान मेन को आप नष्ट करिए। ये युध्यस्मद जुहुरान मेन से बताया। ततो वयम, तो जब मेरे द्वारा जीवन भर अनुष्ठित वर्णाश्रम विहित कर्म से पाप की निवृत्ति होगी, अशुद्धि चली जाएगी, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो ततो वयम विशुद्धा संत, हम विशुद्ध होकर के क्या करेंगे? इष्टम प्राप्स्याम, इष्ट है सायुज्य भाव, जिसे पहले विद्या अमृतम अश्नुते वाक्य से कहा गया। विद्या अमृतम अश्नुते में अमृतम शब्द से कहा गया जो सायुज्य है, देवतात्म भाव है, वह यहां पर इष्ट शब्द से लेना। जुहुरान येन शब्द से वो मृत्यु को लेना। तो मेरे द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल है मृत्यु शब्दित जुहुरान येन की निवृत्ति, नाश। वो मेरे द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल मुझे दीजिए का अर्थ है सायुज्य प्राप्ति में प्रतिबंधक पाप का नाश करिए। ये रहेगा तो सायुज्य नहीं प्राप्त हो सकता। और जब ये कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा प्रतिबंधक की निवृत्ति रूप, तो हम शुद्ध हो जाएंगे, वयम विशुद्धा संत। तो विद्या का जो फल है उसके प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे, अमृतत्व की प्राप्ति के। वही इष्ट है अमृतत्व, देवतात्म भाव, उसे प्राप्स्याम, वयम प्राप्स्याम। ये अभिप्राय है तीसरे पाद का। और यदि हमारे से कुछ पूजा सेवादि की अपेक्षा करोगे तो वो अपेक्षा पूरी होने वाली नहीं है। इष्ट देव को उपासक बता रहा है कि वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम भूयिष्ठ
इस समय हम आपकी परिचर्या यानी सेवा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हैं, मात्र आपको नमस्कार कर सकते हैं। ये भी नहीं कि परिचर्या इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपसे बड़ा मैं अपने को समझ रहा हूं, इसलिए आपकी सेवा नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। किंतु मैं तो जब तक निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती तब तक सोपाधिक रहता है तत्पदार्थ तुम पदार्थ, तो तुम पदार्थ निकृष्ट ही है, तत्पदार्थ श्रेष्ठ ही है। आप श्रेष्ठ हैं, आपका श्रेष्ठत्व मैं स्वीकार करता हूं, अपना निकृष्टत्व स्वीकार करता हूं, और निकृष्ट को उत्कृष्ट को नमस्कार करना चाहिए। का मतलब उनके सामने विनय संपन्न होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। वह अपनी निरअभिमानिता, नमस्कार है निरअभिमानिता का द्योतक, निरअभिमानिता प्रकट कर रहे हैं कि परिचर्याम कर्तुम भूयिष्टाम बहुतरान ते तुभ्यम, ये जो पूर्ण विराम है ना बहुतराम के पास, वो परिचर्याम कर्तुम में कर्तुम के पास होना चाहिए। नए में कैसा है, बहुतराम के पास है कि नहीं, यहां बहुतराम के पास दिया है, तो परिचर्याम कर्तुम यहां पूर्ण विराम यदि है तब तो ठीक है, और ये भूयिष्ठाम बहुतराम के पास वाला वो नहीं होना चाहिए वहां। तो भूयिष्ठाम का अर्थ करते हैं बहुतराम, ते यानी तुभ्यम नमः उक्तिम नमस्कार वचनम विधेम नमस्कारेण परिचरेम इत्यर्थ। तो नमस्कार वचन से ही आपकी हम इस समय सेवा कर सकते हैं, और दूसरी कोई सेवा नहीं कर सकते। आप हमारे सेव्य हैं, हम आपके सेवक हैं। ये सेव्य सेवक भाव अभिव्यक्त जिससे हो सकता है, उसका अभिव्यंजक नमस्कार मात्र हम इस समय कर सकते हैं। इसलिए पहले से ही स्नान करके आ जाना हमारे पास, हम स्नान कराएं ये अपेक्षा नहीं करना, हम वस्त्र पहनाएं ये अपेक्षा नहीं करना, हम तिलक लगाएं ये अपेक्षा नहीं करना, आरती उतारे ये अपेक्षा नहीं करना। इस समय तो केवल नमस्कार की मात्र अपेक्षा लेकर के हमारे पास आ सकते हैं। हाँ, तो हिरण्यगर्भ के दो स्वरूप हैं, एक अनुसूत स्वरूप, एक अभिव्यक्त स्वरूप। अभिव्यक्त स्वरूप है हिरण्यगर्भ लोक में, जो हिरण्यगर्भ लोक के सत्यलोक के अधिष्ठाता हैं। वहां वे स्वाध्याय कराते हैं तो मात्र तेजो रूप से ही थोड़ी कराते हैं। तो जैसा आपका हमारा यहाँ स्वरूप है, ऐसा उनका स्वरूप है वहां पर। और वहां का वर्णन आता है, एक प्रभु विमित नाम का मंडप है, सारा सोने से ही बना हुआ है, और वहां पर बैठ करके वे हिरण्यगर्भ जो यहाँ से अद्वैत के संस्कार लेकर के जाते हैं ब्रह्मलोक, और लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है जिन्हें, उन्हें वेदांत का स्वाध्याय कराते हैं, ज्ञान कांड पढ़ाते हैं वहाँ उपनिषदें। तो वो केवल तेज रूप स्वरूप से ही नहीं पढ़ाते, उनका कार्यक्रम संगात है, वो अभिव्यक्त स्वरूप माना जाता है। और एक होता है अनुसूत स्वरूप, वो समष्टि सूक्ष्म शरीरात्मक है, और एक अभिव्यक्त स्वरूप है उनका, वो अभिव्यक्त स्वरूप वहां है।
उसकी तो परिचर्या हो सकती है। इसलिए नमस्कारेण परिचरेम इत्यर्थ। इस प्रकार ये 18वें मंत्र की व्याख्या भाष्य में पूरी हो गई। लेकिन अभी भाष्य बाकी है ना, 2-4 पृष्ठ। ये क्या है, तो बाकी जो है भाष्य में आ रहा है थोड़ा विचार, अवशिष्ट भाष्य से एक विचार आ रहा है जो द्वितीय मंत्र के द्वारा सूत्रित कर्मनिष्ठा है। उसका व्याख्यान हुआ 9वें मंत्र से, विद्यांचा विद्यांच, यहां से ये अंधनतम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते इत्यादि से, और विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयम स इत्यादि से कर्म उपासना का समुच्चय विधान एक हुआ। और एक हुआ आपके उसका 11, 12 क्या नाम 12, 13, 14 इन 3 मंत्रों में कार्य ब्रह्म उपासना समुचित कारण जो प्रकृति है उसकी उपासना का एक विधान हुआ, समुच्चय उपासना का। तो उनमें विद्या का फल अमृतत्व बताया गया, विद्या अमृतम अश्नुते से, और अविद्या का फल मृत्यु की निवृत्ति बताया गया। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते में विनाश शब्दित कार्य ब्रह्म उपासना से मृत्यु का अतितरण और असंभूति शब्दित प्रकृति उपासना से बताया गया अमृतत्व की प्राप्ति। तो यहां 2 शब्दों को लेकर के विचार शुरू हो रहा है। सिद्धांतियों ने विद्या शब्द का अर्थ कर दिया उपासना, और अमृत शब्द का अर्थ कर दिया विद्या अमृतम अश्नुते में देवतात्म भाव की प्राप्ति, सायुज्य हिरण्यगर्भ का। और विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते में और विद्यामृतमश्नुते में अमृत शब्द का अपेक्षित अमृतत्व अर्थ हुआ ना, वहां सायुज्य भाव, और यहाँ प्रकृति लय असंभूत्यामृतमश्नुते में। ये अमृत शब्द का मुख्यार्थ प्रकृति लय या सायुज्य भाव की प्राप्ति नहीं। अमृत, ये जो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, इसमें अमृतत्व का अर्थ है मोक्ष। और मैत्रेयी ब्राह्मण में भी येन अहम अमृता शाम, येन अहम अमृता न शाम तेन वित्तेन किम कुर्याम, ऐसा आता है। मैत्रेयी कहती है जिस वित्त को कात्यायनी से बांट करके मैं लूंगी, उस वित्त से यदि मैं अमृत नहीं हो सकती, मुक्त नहीं हो सकती, उसे लेकर के क्या करूंगी? मुझे तो अमृत होना है, अमृतत्व को प्राप्त करना है। उस अमृतत्व की प्राप्ति का साधन आप बताइए। अमृतत्व की प्राप्ति, वहां अमृतत्व है मोक्ष, और उसकी प्राप्ति का साधन है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन है मुख्य ब्रह्म विद्या। तो जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में विद्या शब्द का, आत्मदर्शन शब्द का मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या, अमृत शब्द का अर्थ है मोक्ष, वही यहां पर क्यों नहीं करते हो? इस प्रकार की पूर्व पक्षी शंका करते हैं, उसका निराकरण करना जरूरी है। और यहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ उपासना जो बताया गया, अमृत शब्द का अर्थ जो देवतात्म भाव की प्राप्ति और प्रकृति लय बताया गया, वही उचित है, यह बताना जरूरी है उस शंका का निराकरण करके।
इसलिए ये विचार प्रारंभ किया जा रहा है अविद्या मृत्यु तीर्थवा इत्यादि भाष्य से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, मंत्रान पदशो व्याख्याय संक्षेपतो विचारम आरभते। ईशावास्योपनिषद के मंत्रों का पदार्थ कथन करके, पदसह व्याख्याय का मतलब पदार्थ कथन कर दिया, पदार्थ का व्याख्यान हो गया पदों का। तो ईशावास्य मंत्र में प्रयुक्त पदों का अर्थ बता करके अब अभिप्राय निकालने के लिए संक्षेप में विचार आरंभ करते हैं अविद्या इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्यया अमृतमश्नुते, विनाशेन मृत्युं तीर्थवा संभूत्या अमृतमश्नुते इति श्रुत्वा केचित् संशयं कुर्वन्ति। अतः तन्निराकरणार्थं संक्षेपतो विचारणाम करिष्याम। कहते हैं अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, इस मंत्र के यानी ये फलबोधक जो मंत्र है, कर्म उपासना समुच्चय का फलबोधक जो मंत्र है, और विनाशेन मृत्युं तीर्थवा अमृत असंभूत्या अमृतमश्नुते, यह कार्य ब्रह्म उपासना समुच्चित प्रकृति उपासना का फल बताने वाला जो मंत्र है, इसे सुन करके कुछ लोग संशय करते हैं। उनके उस संशय की निवृत्ति का हेतुभूत यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार संक्षेप में हम कर रहे हैं, करेंगे यहाँ पर। इसलिए कहते अतः, यानी संशय करने पर, संशय हो रहा है किसी को तो जरूरी है उस संशय की निवृत्ति। इसलिए कहते तन निराकरणार्थम, संशय के निराकरण के लिए। संशय का निराकरण तो होगा यथार्थ निर्णय से, इसलिए यथार्थ निर्णय अनुकूल संक्षेप में विचार हम करेंगे। तत्र पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि तत्र तावत किन निमित्तः संशय इति उच्यते, क्यों संशय हो रहा है वो बताया जा रहा है कि विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्या एव कस्मात् न गृह्यते अमृतत्वंच। कहते विद्या शब्द का प्रयोग और अमृत शब्द का जो प्रयोग हुआ, यही संशय का हेतु है। क्योंकि विद्या शब्द से कई स्थान पर मुख्य ब्रह्म विद्या ली जाती है और अमृत शब्द से मोक्ष लिया जाता है। तो वही यहाँ पर क्यों अर्थ न किया जाए विद्या शब्द का तथा अमृत शब्द का, ये यहाँ पर प्रश्न है पूर्व पक्षी का कि विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्या एव कस्मात् न गृह्यते, किस कारण से यहाँ पर विद्या अमृतमश्नुते में विद्या शब्द से मुख्य ब्रह्म विद्या नहीं ली जा रही है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान ही विद्या शब्द का क्यों अर्थ नहीं है, और अमृत शब्द का मुख्य अमृतत्व ही अर्थ क्यों नहीं है। अमृतत्वंच मुख्यम कस्मात् न गृह्यते, ऐसा अन्वय करिए। अमृत शब्द का अर्थ भी मुख्य अमृत यानी मोक्ष ही करिए, वो क्यों नहीं कर रहे हो यहां। तो इस प्रकार का प्रश्न होने पर इसका उत्तर यदि सिद्धांती इस प्रकार देते हैं कि ननु, अच्छा पहले टीकाकार थोड़ा अन्वय बताते, अन्वय देखिए इसका। अमृतत्वंच आया ना अंतिम में, उसका अन्वय बताते हैं कि अमृतत्वंच मुख्यमेव कस्मात् न गृह्यते इति संबंध। वो गृह्यते के साथ ही अमृतत्वों का भी अन्वय है, मुख्यम पद का अध्ययन करना। यानी विद्या शब्द से मुख्या परमात्म विद्या
और अमृत शब्द से मुख्य अमृतत्व को ही क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है, ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का। इस प्रश्न का उत्तर यदि सिद्धांति के अनुयायी ये बताएंगे ननु इत्यादि से कि ननु उक्तायाः परमात्म विद्यायाः कर्मणश्च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्ति, तो यदि यहाँ पर विद्या शब्द से परमात्म विद्या लेते हैं और अमृत शब्द से मोक्ष लेते हैं, तो कहते हैं विद्या शब्द से परमात्म विद्या अर्थ करने पर क्या होगा कि ब्रह्म विद्या जो मुख्य ब्रह्म विद्या है ज्ञान, अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मि इत्याकारक, तो उस ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय बन नहीं पाएगा, वह अनुपन्न है, असिद्ध है। और इसलिए विद्या शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा कर्म के साथ जिसका समुच्चय उपपन्न होता है वह विद्या। तो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म विद्या का तो कर्म के साथ समुच्चय सिद्ध नहीं होता, अपितु उसका विरोध है। इसलिए उपासना का तो कर्म के साथ समुच्चय संभव है, कर्म के साथ साथ उपासना करना संभव है, तो उपासना अर्थ कर रहे हैं विद्या शब्द का। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी बताते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं सत्यम, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन कहते हैं यहां पर विद्या और अविद्या ये जो दो साधन बताए जा रहे हैं, ये किसके द्वारा बताए जा रहे हैं? शास्त्र के द्वारा। इसलिए शास्त्रीय साधनों का विरोध और अविरोध भी युक्ति से निश्चित नहीं होगा। शास्त्रीय साधनों का विरोधाविरोध भी शास्त्र प्रमाण से ही निश्चित करना पड़ेगा, उसका निर्धारण करना पड़ेगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि विरोधस्तु नावगम्यते विरोधा विरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात्। कहते हैं परमात्म विद्या और कर्म का विरोध होने से समुच्चय नहीं होगा, ऐसा आप लोग कह रहे हो, तो परमात्म विद्या और कर्म इन दोनों का समुच्चय तो हमें, विरोध तो हमें अवगत नहीं हो रहा, विरोध होगा तो समुच्चय नहीं होगा। लेकिन परमात्म विद्या और कर्म इन दोनों का आपस में विरोध किसी शास्त्र से अवगत तो नहीं हो रहा है। ये दोनों शास्त्रीय हैं, ब्रह्म विद्या भी और कर्म भी, तो इनका विरोध या अविरोध बताने वाला भी कर्मकांड होना, क्या नाम, शास्त्र होना चाहिए ना। तो शास्त्र कोई तो दोनों का विरोधाविरोध नहीं बता रहा है, इसलिए कहते विरोधस्तु नावगम्यते। क्यों कहते विरोधा विरोधयो हो शास्त्र प्रमाणकत्वात्। तो शास्त्रीय साधनों का विरोध या अविरोध यह शास्त्र से ही निश्चित होगा। न कि युक्ति से, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। आगे यथा अविद्यानुष्ठानम इत्यादि से इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र प्रमाणक ही शास्त्रीय साधनों का विरोध या अविरोध ग्रहण किया जाएगा, युक्ति मात्र से नहीं। इसे उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, ये चलेगा और 3 पंक्ति में वहां तक, एवं विद्या विद्ययोरपि स्यात्, यहाँ तक। फिर विद्या कर्मणोश्च समुच्चयो न, यहाँ से सिद्धांत आएगा।